हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल ग्रंथ क्या था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद आर्यों का मूल ग्रंथ था। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए है। मगध का पहला बड़ा राजा कौन था जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बिम्बसार। बिम्बसार जो था मगध का पहला बड़ा राज्य था और उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है और उनका जीवन काल बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भगवान महावीर भारत में जैन धर्म के प्रवर्तक थे और उनका जीवन काल कितना था? 540 से 448 ईस्वी पूर्व। 540 से 448 ईस्वी पूर्व उनका जीवन काल था और ये 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु पूछ रखी है 486 ईस्वी में हुई। 486 में इनकी मृत्यु हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? जिसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था कितना था? 606 से 647 ईस्वी तक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल से। 8वीं 9वीं सदी के में पाल वंश का संबंध बंगाल से था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के किसने चलाए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए और इनको क्या कहा गया? इनको टका कहा जाता था, टका। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे और इसका विस्तार किसने किया था? गुलाम वंश का इल्तुतमिश ने। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जानते हैं और ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तीन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 में द्वितीय युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ और क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवाब सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हार हुई थी और इससे बाद में अंग्रेजों राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, इस युद्ध के बाद। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम, तीनों को ही अंग्रेजों ने हराया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में कौन से समझौते के बाद शांति स्थापित हुई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताशकंद समझौता, यानी कि ताशकंद समझौते के द्वारा 1965 में भारत पाक युद्ध के बीच शांति स्थापित हो गई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
हमारा अगला क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आगरा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, और इसे पहले आगरा में दफनाया गया था और उसके बाद इसके शव को काबुल ले जाया गया था। तो अब इसका जो मकबरा पूछा जाता है तो कहाँ पर है? काबुल में। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आगरा। ठीक है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, आप इसको ध्यान से देखें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान अलग करने की मांग का प्रस्ताव किसने और कब रखा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना 1940 ईस्वी में। ठीक है, और ये लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सम्राट अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनरल लॉर्ड कैनिंग 1857 के सैन्य विद्रोह में भारत के गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर जो ऑप्शन ए। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। महान चिकित्सक चरक किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में थे भैया? महान चिकित्सक चरक सम्राट कनिष्क के शासनकाल में थे, यानी कि ऑप्शन सी जे राइट आंसर। बारदौली आंदोलन किसने चलाया था? तो किसने चलाया था भैया? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल ने बारदौली आंदोलन चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अभी इंपॉर्टेंट है ये भी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ध्यान से देखें। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तानसेन किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। तानसेन अकबर के समकालीन थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के रहने वाले थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई, चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्तौड़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ये राणा कुंभा है, ये राणा सांगा नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? किसने चलाए थे भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? कब किया था भाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, किस सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से लुढ़क कर गिरने से हो गई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फायान। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा? किसे कहा था भाई? अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था, यानी कि ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। और इसका जो बचपन का नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन है भाई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
हमारा अगला क्वेश्चन है भी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से देखें। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, कुशीनगर। क्वेश्चन है भी भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र कौन सा था, तो कौन सा था भी, भारत का नालंदा जो था वो भारत का सर्वाधिक पुराना शिक्षा केंद्र था, ऑप्शन ए, नालंदा। क्वेश्चन है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो इसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ भाई, ये आएगा घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और 1210 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चौगान खेल रहा था वो, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। तो राइट आंसर है इसका घोड़े से गिरने से। पागल बादशाह की संज्ञा किसे देते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार देखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दी है अभी पागल बादशाह की संज्ञा, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह की संज्ञा दी गई है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भी बुलंद दरवाजा कहां पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भी अलाउद्दीन खिलजी किस रानी पर मोहित हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी पद्मिनी पर वो मोहित हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आई, उससे पहले उसने जौहर व्रत कर लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, हिंदू शासक पूछ रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। अगर ये पूछ लें कि दिल्ली का अंतिम शासक कौन था, तो इसका आंसर आएगा हेमचंद्र हेमू। तो इस क्वेश्चन का आप इसका जो अंतर है डिफरेंस उसको समझे, हिंदू शासक पूछे तो पृथ्वीराज चौहान, हाँ, और अगर अंतिम शासक पूछे तो हेमचंद्र हेमू। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में जमींदारी प्रथा किसने आरंभ की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजों ने। कई बच्चे इसको सर छोटूरा बिल लगा के आते हैं, लेकिन ये गलत आंसर है। तो जो भारत में जो अंग्रेज जमींदारी प्रथा जो आरंभ की थी वो अंग्रेजों ने शुरू की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी भी ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और कलकत्ता में की थी। और मैं इसकी आपको डेट भी बता देती हूँ कब की थी, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राइट आंसर इज ए, राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। और ये कब की थी, ये 1867 ईस्वी में बंबई में की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 ईस्वी में बंबई में की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बंबई में की थी 1875 ईस्वी में। ठीक है, और इसका जो प्रमुख नारा क्या था, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, तो ये जो है ना ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, तो आप प्लीज इनको ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी में। और उस समय भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, तो जो इसके राइट आंसर ऑप्शन डी, 1885 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत में साइमन कमीशन कब आया था, तो भारत में साइमन कमीशन सन 1928 में आया था। और इसका जो साइमन वापस जाओ ये नारों का बहुत विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1928 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन आया था। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना भी ऑप्शन डी, यानी कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन है भाई असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई ये, ऑप्शन सी, 1920 और 1922 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी है भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। और इसी कार्यक्रम में 12 मार्च 1930 को उन्होंने ऐतिहासिक दांडी यात्रा भी की थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, महाराजा रणजीत सिंह ने किससे कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शाहसूज से हीरा प्राप्त किया था। और ये कहाँ का था भी? ये अफगानिस्तान का था। ठीक है, राइट आंसर इज जे ऑप्शन ए, शाहसूज। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भी इसकी स्थापना? ऑप्शन डी, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि लॉर्ड बेंटिंग के कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये हत्याकांड जनरल ओ डायर ने करवाया था। और कब हुआ था भाई? ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो कब हुआ था भी बात छोड़ो आंदोलन? सन 1942 में, ऑप्शन डी, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक के नवाबों की हार हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीछे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इनको ध्यान से देखिए और आपको आने वाले एग्जाम से बहुत ही लाभकारी होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।